हैदराबाद के अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान इतिहास में सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। 22 फरवरी 1973 को टाइम मैगजीन ने मीर उस्मान अली को अपने कवर पर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों के रूप में दर्शाया गया था। हमारा इतिहास कुछ अद्भुत धनवान व्यक्तियों से भरा है, लेकिन इसके साथ युद्ध, पौराणिक कथाएं और बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। अनुमान किया जाता है कि निजामों के शासनकाल में भारत की संपत्ति ने अरबों की खजानों को बनाया रखा है। और ये कैसा निजाम थे? मीर उस्मान अली खान जो बहुत अमीर थे, हैदराबाद की रियासत के अंतिम निजाम या शासक, और वे सभी समय के सबसे धनवान व्यक्तियों में से एक थे। उनकी संपत्ति का अनुमान 1940s में लगभग $2 बिलियन था, जो आज के दौर में लगभग $34.9 बिलियन, यानी उस समय के यूएस आर्थिक व्यवस्था का 2% था। इसी तरह सेलिब्रिटी नेटवर्क नामक एक साइट ने उन्हें अपने एडजस्टेड लिस्ट में सबसे ऊंची दर्ज पर रखा था। मीर उस्मान अली खान को मॉडर्न हैदराबाद के आर्किटेक्ट के रूप में जाना जाता था और उन्हें हैदराबाद शहर में कई सरकारी संस्थाएं स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने 29 अगस्त 1911 को 25 साल की उम्र में सिंहासन संभाला और 1911 से 1948 तक हैदराबाद के राज्य का शासन किया। जब तक भारतीय सरकार ने उनके राज्य को कब्जा नहीं किया, उन्हें हिज एक्सल्टेड हाइनेस HEH और निजाम ऑफ हैदराबाद के रूप में सम्मानित किया गया था। अब इस वीडियो की असली कहानी में चलते हैं। मीर उस्मान अली की व्यक्तिगत संपत्ति का मूल्य $400 मिलियन से अधिक था, जिसमें प्रसिद्ध जाकोब डायमंड भी शामिल है, जो आज के दौर में $95 मिलियन के मूल्य का है। उन्होंने इस डायमंड को अपने दफ्तर में कागज़ का वजन बनाने के लिए इस्तेमाल किया। हैदराबाद के प्रिंसी राज्य ने 1948 में ऑपरेशन पोलो के जरिए भारतीय संघ में विलीन होने से पहले सबसे बड़ा प्रिंसी राज्य था और लगभग 3 शताब्दी तक हैदराबाद राज्य को मुगल साम्राज्य के विसर्जन से दक्षिण भारत में उनके राज्य को स्थापित करने वाले निजाम से संभाला था। मीर उस्मान अली खान अपने अजीब तौर पर मशहूर थे। उनके पास सोने का बेहतरीन संग्रह था। लाल हीरा, मोती, नीलम और अन्य कीमती पट्टारों की पक्की चमक सोना और चांदी में ज़बरदस्त रूप से स्थापित है, जो पूर्व निजाम के शानदारता को दिखाता है। मीर उस्मान के पास जाकोब का डायमंड भी था, जिसका वजन 184.75 कैरेट था। दी जाकोब डायमंड, जो कोहिनूर डायमंड की डबल साइज मानी जाती है और दुनिया के 7th लार्जेस्ट है। 1891 में 6th निजाम मीर महबूब अली पाशा, उन्होंने एक जेविश ट्रेडर के जाकोब से इस डायमंड को हासिल किया था। इसी वजह से इसे जाकोब डायमंड कहा गया। लेकिन महबूब अली खान को यकीन हो गया था कि इस डायमंड पर एक श्राप है। उसने इसे गंदे कपड़ों में लपट कर अपने मेज़ के दरवाजे में छुपा दिया। 7वें निजाम के दौरान डायमंड को पुराने जूतों में ढूंढा गया, अब एक सोने की सजावट पर। समय के साथ दूसरे लोग भी इस श्राप पर विश्वास करने लगे। 1972 में डायमंड की कानूनी जंग में फंसा, जो 30 साल तक चली, जिसके कारण महबूब अली खान के ग्रेटेस्ट सन मुकर्रम जाह का बड़ा नुकसान हुआ। दी अशोक शाह डायनेस्टी के 7वें और आखिरी शासक मीर उस्मान अली खान 1967 में चले गए और तुरंत उनकी 139 वारिसों में उनकी विशाल संपत्ति के ऊपर विवाद शुरू हो गया। जब हालात से बाहर निकल गए, तब भारत सरकार ने कदम उठाया, लेकिन उस समय तक निजाम की बहुत सी गहने चोरी हो गए थे। कहा जाता है कि बुढ़ापे में निजाम ने कभी भी अपने गहनों का ऑडिट करने की अनुमति नहीं दी और उन्होंने ये भी कहा था कि उनके गहनों पर जमा हुआ धूल कभी साफ नहीं होता, ताकि उनके धन की चमक किसी के आंखों में ना पड़े। ये सब सोने से बना हुआ है, जिनमें डायमंड्स, चमकते हीरे, रंग की मोती है। एक विशेष है जो बचकाना सरपंच के नाम से जाना जाता है, जो छोटे प्रिंस महबूब अली के लिए बना था। इस सेट में लगी गोलकुंडा डायमंड्स की सुंदरता इस पीसेस को दूसरे पीसेस से अलग बनाती है। एक सॉलिटेयर जो सोने में सेट हुआ है, जिसमें ऊपर की तरफ 5 छोटे डायमंड्स है, उसके ऊपर एक अनोखा परिंदा बना है जो छोटे डायमंड से बना हुआ है। भारत सरकार को मीर उस्मान अली खान की दौलत का हिसाब लगाने में कई सालों लगे और पूरी दौलत अभी तक नहीं मिली है, लेकिन कई लोगों ने
उनकी दौलत का अनुमान लगाया है और मीर उस्मान अली खान के ख़जाने से जुड़ी बहुत सी लोक कथाएँ हैं। कई हमले हुए हैं उस दौलत को छुपाने की कोशिश में, कुछ को सफलता मिली और कुछ लोगों को बुरा हाल हुआ।